Hi everyone, welcome to my channel Dr. PR Lakshmi, a child development consultant and motivational speaker। सबसे पहले मैं सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को देना चाहती हूँ। जो मेरे से बड़े हैं उनको सादर नमन करती हूँ, जो मेरे से छोटे हैं उनको ढेर सारा आशीष देती हूँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करें। और अभी जो हम लोग कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा महामारी हम लोग परेशान हैं, उस सब चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाए। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप सभी ने हमारे वीडियो को इतना लाइक किया, इतना सराहा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तभी आप लोग लाइक किया कीजिए, तभी आप लोग कमेंट्स किया कीजिए। और अगर बाय द वे कुछ ऐसा लगता है कि हम कमेंट में कुछ ऐसा लिखना है कि हमें अच्छा नहीं लगा तो आप वो भी लिखिए। मैं बोलूँगी आप वो भी लिखिए ताकि मुझे पता चलेगा और मैं नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि और अच्छे से वीडियो बना करके आप सभी तक पहुँचा पाऊँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे देश के बच्चे अपने प्रति जागरूक होते देखे जाते हैं। कि वो कुछ बच्चे ने तो हमें ये भी बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन क्या होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन क्या होता है कि भागदौड़ भरी लाइफ में आगे निकलने की होड़ में क्या होता है, मानसिक तनाव होता है, जो कि पेरेंट्स भी जानते हैं और सभी जानते हैं। आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। क्या समस्या बन चुकी है कि बच्चे को स्कूल में बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको ट्यूशन जाना है, लेकिन सबसे अधिक लगता है कि उनको रिजल्ट आना चाहिए। सब पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे फर्स्ट करे। फर्स्ट क्यों नहीं करता हमारा बच्चा। हम स्कूल की फी देते हैं, ट्यूशन देते हैं, अलग से घर में ट्यूटर आते हैं, फिर हम भी पढ़ाते हैं, हम भी अपना टाइम देते हैं, फिर हमारा बच्चा क्यों नहीं करता। ये सबसे, और इसके प्रति उनको ये नहीं पता चलता कि ये जो पेरेंट्स जो करते हैं उसके प्रति बच्चों पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज कौन समझेगा। ये चीज तो पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा। इस मानसिक तनाव को हम डिप्रेशन कहते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि इसके ऊपर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं। बट कई मामलों में यह जो होता है ये जान नहीं पाते कि डिप्रेशन ही है या कुछ और बीमारियां होती है। देखने में ये डिप्रेशन जैसा लगता है बट ये डिप्रेशन से कुछ ज्यादा ही ऊपर रहता है। ऐसा देखने में लगता है, नॉर्मल चीज लगता है बट ऐसा होता नहीं है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो कभी खुश होते हैं, तुरंत में दुखी भी हो जाते हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुबोध सोम का कहना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर यह एक सामान्य मानसिक रोग है। और ये समान मानसिक रोग जो होता है ना, बहुत ही खतरनाक रोग होता है। और ये देखने में आता है कि जो बड़े बच्चों में ये खास के देखने को मिलता है। इस बीमारी के बच्चे जो होते हैं बहुत ही मूडी होते हैं। वो कभी कभी उनकी मूड हमेशा चेंज होते रहती है। कभी वो बहुत हंसते हैं, कभी वो बहुत ही एकदम गुस्सैल या फिर शांत हो जाते हैं, जो कि हम सभी को पता नहीं चलता। हम सभी को लगता है कि नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही है, बट नॉर्मल लाइफ नहीं होती। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ यूएस के बहुत ही बड़े बाइपोलर डिसऑर्डर कि डॉक्टर ने बताया है कि उनमें कभी कभी आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा की कमी देखी जाती है। कभी कभी आत्मविश्वास उनसे ज़्यादा अधिक उनमें पाया भी जाता है, ऐसा देखा जाता है। ये हमेशा देखने को मिलता है क्योंकि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं जो इस पर जो बाइपोलर डिसऑर्डर फिर जो भी मैं आप लोग को वीडियो जो बना के दिखाती हूँ, मेरा हमेशा रहता है कि मैं इस पर अच्छे से बहुत मतलब क्या उसको रिसर्च करके बहुत अच्छी उसमें डीपली जा करके और नॉलेज उसको गेन करूँ, उसके बाद मैं आप तक पहुँचाती हूँ। उसमें ग्रैंड आई ब्रेक यूएस के जो बाइपोलर डिसऑर्डर के डॉक्टर जो है उन्होंने भी ये चीज़ बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक बैड कंडीशन होता है जो लंबे समय तक बच्चों में देखने को मिलता है और वो चलते रहता है। हॉर्डर एसजी साइकेट्रिक है, उन्होंने भी ये चीज़ बताया कि हमारी बच्चों में क्या होता है, मूडी होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। जब भी देखिए तो वो चेंज होते रहता है। कभी कभी वो हंसने लगते हैं तुरंत में, कभी वो एकदम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जो कि पेरेंट्स को लगता है कि ये आम बात है, बट ये आम बात नहीं होती है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा ही टाइप्स लेके आ पाई हूँ, जो कि मैं पहले भी बता चुकी। वीडियो 10 मिनट्स के अंदर कहीं बनाना होता है, इसलिए जो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट रहता है वही चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ। इस प्रकार डिजीज जो होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर की डिजीज जो होती है वो बच्चों में ग्रसित होती है और बार बार उदासी और डिप्रेशन के वो लोग शिकार होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जो होते हैं, जो बच्चों में पीड़ित होते हैं, जो बच्चे उनसे पीड़ित होते हैं, वह एक बार अत्यधिक तेजी से या फिर अत्यधिक एनर्जी से, अत्यधिक ऊर्जा से देखने को मिलता है, तुरंत में उनको देखने को मिलता है। बट ये चीज़ हम लोग नहीं भाप पाते, ये चीज़ हम लोग समझ ही नहीं आते हैं कि ये चीज़ कैसे होता है, उनके में कैसे दिखता है ये चीज़। बच्चे एक बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो छोटी छोटी बात करते हैं, कुछ बच्चे एकदम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। हमें लगता है कि अच्छा ये मजाक टाइप का लगता है, बट ये मजाक नहीं है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक बीमारी है, यह एक मानसिक बीमारी है। ये कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी बताया है, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट ने भी इस चीज़ को बताया, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इस चीज़ को बताया है, जो कि अब्रॉड से लेकर के इंडियन से लेकर सब डॉक्टर्स ने बताया है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के कारण क्या होते हैं, चलिए आइए इस पर भी कुछ हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। घर में पहले से कोई अगर बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं तो उस पर भी ये चीज़
आता है। लाइफ में किसी कारण से अत्यधिक दुखी होकर के गुजरना, बाय द वे किसी बच्चे के लाइफ में ऐसा होता है कि वो बहुत ही दुखी होकर के गुजर रहा है, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। पारिवारिक समस्या इत्यादि होती है। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं कि वो सबका जो झेलना होता है वो बच्चे ही झेलते हैं। तो पेरेंट्स को समझ में आता है कि बच्चे ही झेल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में पड़े रहते हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ब्रेन में रसायनों का अनकंट्रोल होना इसके कारण भी होते हैं, रासायनिक उसके कारण भी होते हैं कि कभी कभी ब्रेन अनकंट्रोल हो जाता है और बच्चे को लगता है कि क्या हो रहा है। पेरेंट्स समझते समझते फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो उनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते रहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, आइए हम लोग इस पर कुछ देख लेते हैं। बच्चों में क्या होता है, मूड बदलना होता है। मूड कैसे बदलता है बच्चों में क्या होता है, इस कंडीशन में बच्चे जो होते हैं ना, अचानक मूड उनकी चेंज हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तुरंत उदास भी हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। हम समझते हैं कि बच्चे हैं, बच्चे ऐसा होता है, बच्चों में ये चीज़ होती है, लेकिन नहीं, बच्चों में ऐसा होता है, बट ये एक क्या है, डिजीज़ है, मानसिक बीमारी है ये। माइलर टीएस जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि नींद का असामान्य होना, बच्चे जो होता है वो कभी कभी क्या होता है कि पूरी कंप्लीट नींद नहीं ले पाते। इसमें पेशेंट जो होता है नींद को बेकार की चीज़ समझने लगते हैं और हमेशा जागते रहने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा जागते रहते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उनको लगता है कि नहीं, नींद क्या लेना है, नींद तो बेकार की चीज़ होती है, नींद नहीं लेना, और जिसके कारण भी बीमारी विकसित होने में सहायक होती है। फिर क्या होता है, निराशा होना। बच्चे क्या होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंतर्गत सिम्टम्स में आते हैं ये कि बच्चे जो होते हैं निराशावादी हो जाते हैं, और ये निराशावादी जो होता है बच्चों पे हावी होने लगता है, धीरे वो हावी होने लगता है, जिसके कारण से बच्चे अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। वो देखने में आते हैं कि बच्चे अकेलापन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं बच्चे अकेलापन को, उनको अकेलापन ही अच्छा लगने लगता है। अब थोड़ी सी इस पर ट्रीटमेंट पे हम लोग जान लेते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो क्या होता है। यूके के चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जो हैं उन्होंने बताया है, उन्होंने ये चीज़ एडवाइस में दिया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट में कुछ थेरेपी भी की जाती है, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, उनमें कुछ थेरेपी भी की जाती है। जो थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी है, उनमें से मैंने 2 थेरेपी लिया जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, सेकंड होती है इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी होती है, और एक्सेट्रा बहुत सारी थेरेपी है जैसा मैंने बताया है, और इसमें से 2 थेरेपी ही मैंने बताया जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने बता रही हूँ कि थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो आपने हमारी वीडियो को इतना लाइक किया, इतना सराहा और इतने अच्छे कमेंट्स दिए। और बकरीद आने वाली है 2 तारीख को, इस पर भी मैं बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को मैं देती हूँ। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है लर्निंग डिसऑर्डर, जो कि नेक्स्ट थर्सडे को आएगा, 6 अगस्त को आएगा। वंस अगेन थैंक यू टू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें यूट्यूब से जा करके, और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी आप इस चीज़ को हमें बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।